बहुत धन्यवाद। एक बार सभी पैनलिस्ट के लिए, स्पेशली मेरे लिए ताली हो रहा है। चलिए अब डिबेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम डिबेट को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज का हमारा टॉपिक है सनातन पे सनसनी। जी हां दर्शकों, सनसनी शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारा टीआरपी फट जाता है। तभी हम लोग सबसे पहले चलेंगे इस तरफ चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके नाम में ही विवेक है, क्या लगता है आपका सनातन पे क्या स्टैंड है? प्लीज जनता जानना चाहती है, जनता को बताइए प्लीज। पहले तो बचन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद है, आपने थोड़ा आतिथ्य में भेदभाव किया, पक्षपात किया है। ये बात तो सही रहेगी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही। क्षमा करिए, एडिटर क्या है उसको पता नहीं, नचिकेता ग्रुप का। कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल एक धोती वाले बाबा से है। पूछो। एक सेकंड बाबा जी, तो पर्ची मेरी ऐसा ना निकलते पर हाँ। नाम पे पैसे लगा, नारियल चढ़ाओ, फिर निकालेंगे पर्चा। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। सॉरी आपका सरनेम क्या है? शर्मा। तेरी शर्मा है, पापड़ है ना? कंटिन्यू प्लीज। सनातन के ऊपर क्या आपका आप स्टैंड है? इधर-उधर की बातें मत छोड़िए। सुनिए, मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग बोलते हैं कि आपका भगवान सब जगह है, यहाँ है वहां है, कभी खंबा फाड़ के निकल रहा है, कंकड़ में शंकर है। तो एक बात बताइए कि जब भगवान सब जगह है तो भगवान से कम्युनिकेशन के लिए इन बाबाओं की क्या आवश्यकता है? तो भगवान तो सब जगह है, सही बात है ना भाई साहब? सही है। कुछ गलत बोला मैंने ना? भगवान सब जगह है तो उससे कम्युनिकेशन करने के लिए इन बाबाओं की क्या आवश्यकता है? क्या हो सकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन क्या है बाबाओं का? इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन है? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे रुकिए जरा रुकिए, हमारा भी पूरा नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ इन बाबाओं का असली कंट्रीब्यूशन क्या है। बाबा का मतलब क्या है भैया? क्या है भाई? या तो चमड़ी के पीछे या दमड़ी के पीछे। पैसा बचत जी कुछ गलत बोला? क्या है पता नहीं, पर आदमी बात सही कर रहा है। थैंक यू कुछ गलत बोला क्या मैंने भाई साहब? कुछ गलत नहीं बोला आपने, बिल्कुल सही विवेक जी, मैं आपसे एग्री करूंगा, थोड़ा सा मेरे को देखने के बजाय कैमरा को भी जरूर देखिए कि सामने दर्शकों को भी सॉरी, देखिए। धन्यवाद आपको बताने के लिए, धन्यवाद। थोड़ा सा हम इधर उधर फिसल जाते हैं। तो असल में हम बताते हैं इन बाबाओं का क्या काम है। ये बाबा बड़े बड़े मंदिरों में बैठते हैं, मठ में खाते हैं, खट में सोते हैं। उसके अलावा क्या क्या कार्य है इन बाबाओं का? शर्म आनी चाहिए इन बाबाओं को। आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए ना भाई साहब? शर्म आनी चाहिए इन बाबाओं को। कोई जवाब है आपके पास मेरे इन प्रश्नों का? है कोई जवाब? अरे है ही नहीं, नहीं है, पूछिए इनसे, कोई जवाब नहीं है इनके पास। क्वेश्चन तो दीजिए। धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बाबा। आशीर्वाद दे दे जवाब। हाँ बाबा, इनका प्रश्न मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ। इनका मेन प्रश्न ये है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए एक बीच का आदमी क्यों चाहिए? प्लीज बात जनता जानना चाहती है। बिल्कुल बताएंगे क्यों चाहिए। एक बात बताइए भाई साहब, ये फेसवाश आप स्कूल गए हैं? बिल्कुल गए, कॉन्वेंट स्कूल गए हैं। गए हैं ना? गए हैं। तो वहाँ पे जो किताबें होती थी वो खुद ही पढ़ लेते थे या किसी अध्यापक की, किसी की गाइडेंस की जरूरत होती थी आपको? फादर पढ़ाते, कोई भी पढ़ाते थे, पर जरूरत होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। तो आपको जब भौतिक शिक्षा के लिए किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गाइडेंस की जरूरत होगी नहीं होगी? दूसरा क्या था इनका प्रश्न? वो जीडीपी बाबा जी, जीडीपी। अगर मैं ज्यादा इंग्लिश वर्ड तो आते नहीं, पर ये जीडीपी पीडीपी वही होता है ना, मार्केट में जितना पैसा देश का कितना घूम रहा है, ये देश भरते ही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है मंदिरों से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है ना? सुन लीजिए, आपकी वजह से नहीं है, मंदिरों की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन। हमारा ही मठ है, 300 लोग कार्यरत। हाँ, देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके बाद फूलों की स्टॉल होती है, श्रृंगार के लिए होता है, सफाई के कर्मचारी होते हैं। इन सबको जब धन मिलता है, मार्केट में जाके व्यय करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो पैसा घूमता है, तो वही जीडीपी होता होगा ना? आप बताइए मेरे को। तो कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है?
बताइए। अरे हॉस्पिटल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, सब जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है। एक बात बताइए, आपका वैसे फिटनेस देख के लगता है कि तबीयत तो खराब होती होगी बात होती होता है। तो ऐसे किसी के पास भी इलाज करा लेते हो या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो? एम्स में कराते हैं इलाज, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाते हो ना भाई साहब? बिल्कुल प्रमाणित एकदम, प्रमाणिक डॉक्टर। MBBS। तो ऐसे जो आप बोल रहे थे ना खटवे खाते हैं, वो क्या क्या बोल रहे थे, चमड़ी दमड़ी, वो ये बोझा जैसे बोझ है जो धरती पे, इन जैसे लोगों के पास नहीं जाना। रूपे तुम भी बोलो हमारे, रूपे तुम भी बोलो, बोझा फल के बारे में सुन पाए। ऐसे ही ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाना आपको आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, प्रमाणिक गुरुओं के पास जाना। हमारे शास्त्रों में 4 संप्रदाय प्रमाणिक, अभी स्कांस है हमारे, बताएंगे आपको सारे शास्त्रों से कोटेशन देंगे। जैसे आपकी हेल्थ के लिए चिकित्सालय की जरूरत है कि नहीं है? तन के लिए जैसे आपको मेडिकल चिकित्सालय की जरूरत है, वैसे मन के लिए मंदिर की जरूरत होगी नहीं होगी? बिल्कुल। तो ये कैसे आरोप लगा रहे हैं हमको? और कोई प्रश्न था आपका? माननीय बाबा जी, हो गया। विवेक जी बहुत ही सुंदर उत्तर आया है यहाँ पे, बाबा जी की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका क्या कहना है वापस? अरे छोड़िए इन बातों को, असली मुद्दे पर आइए, असली मुद्दे पर। क्या है असली मुद्दा? असली मुद्दा है मंदिर। मंदिर, ये बड़े बड़े मंदिर, ये असली मुद्दा है। बिल्कुल है कि नहीं है भाई साहब? बिल्कुल है। मैं बताता हूँ आपको, समाज को इन बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं। एक बात बताता हूँ आपको, पिछली सरकारों ने, वो तो भला हो उनका, उन्होंने ऐसे ऐसे नियम कायदे बनाए कि जिनसे सरकारों का प्रभुत्व मंदिर पर बना रहे। नहीं तो दान में आए पैसों का क्या नहीं करते ये, हिंदू युवाओं को भड़काने का और आतंकवादी तक बनाने का कार्य कर सकते हैं ये उस पैसे से। दंगाई बनाने का काम करता है आतंकवादियों का। अरे रुक जाइए आप पहले, असल में इस समाज को इन मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता है अस्पतालों की, हमें आवश्यकता है कॉन्वेंट स्कूलों की, हमें आवश्यकता है विश्वविद्यालयों की, है कि नहीं भाई साहब? मंदिरों का क्या कंट्रीब्यूशन है भैया? कुछ नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक बार बार वही प्रश्न। अरे रुक जाइए जरा रुक जाइए। असल में ये जो मंदिर है ये असल में इनकी जेबें भरने के लिए है। मैं आपको बता रहा हूँ, अध्यात्म में एक धंधा है जिसमें मास्टर ये बनता है। भाई साहब जाड़े में आग लगा दी आपने, जाड़े के अंदर आग लगा दिया। देखिए मैं कहना चाहूंगा, मास्टर तो हूं मैं, पर अध्यात्म के धंधे में नहीं, सनातन के प्रचार में। आप बताएं कौन सी जानी मानी पार्टी, कोई पार्टी उल्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी तो एक ही पार्टी है, हनुमान जी की पार्टी, हम उसी पार्टी में। हम बता दें तो कि जो मंदिर जो आपकी जो बता रहे हैं सरकार अलग अलग, उन मंदिरों में सरकार के अंडर, उन मंदिरों में क्या है कमेटी में, क्या बेनिवल शर्मा, क्या पता नहीं अजीब अजीब से बेनिवल पटेल, इनमें जो भी है, उन लोगों को पता ही नहीं किस चीज का मंदिर है, क्या पूजा होती है। वो लोग उस जो लोग अपनी श्रद्धा से उसमें दान करते हैं मंदिरों में, उस धन का वह अलग अलग गतिविधियों में करते हैं। जो कुछ एक टेम्पल है भारतवर्ष में, जो उन्हीं के डिवोटी, उन्हीं के अनुयायी, जो उस फिलोसफी से इंस्पायर्ड हो, उनके हाथों में वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को भोजन खिलाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते हैं। आतंकवादी एक्टिविटी आप हमारे पैसों से कर रहे हो, और मेरा तो मिशन ही है कि सारे मंदिरों को ऐसे लोगों से मुक्त करके उन्हीं के भक्तों के हाथों में दिया जाए जो मंदिरों में रोज जाते हैं। आतंकवादी एक्टिविटी आप कर रहे हैं भाई साहब, आतंकवादी प्रहार है हमारे ऊपर, भला कह रहे हैं। तो प्लीज आतंकवादी कह रहे हैं। डिबेट गरिमा बनाए रखिए आप दोनों, प्लीज शब्दों का ध्यान तरीके से। शर्मा जी एक छोटा सा 30 सेकंड का पॉइंट इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये कह रहे थे कि मंदिर की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की और बाकी सारी चीजों की जरूरत है। तो घर में रहते हो, कहाँ रहते हो? घर में रहते हैं। घर में, तो घर में किचन है? बिल्कुल है। और टॉयलेट है? वो भी है। ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? दोनों की पड़ती है। दोनों की पड़ती है। तो फिर घर में सोने की भी जगह होगी। बिल्कुल। तो फिर सोने की जगह और किचन रहने देते हैं और बाथरूम हटा देते हैं, बाहर कर लेते तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे ही समाज में सारी चीजों की जरूरत है, गधे की। गधे बोल रहे हैं आप ये। अब ज्यादा हो रहा है। अरे आते वो इस्कॉन से हैं, वो आत्मा के स्तर पे बात करते हैं, आपकी आत्मा को गधा बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। आप शांति रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुश्मन मोहन दास जी। यहीं पे अभी मामला गर्म हो रहा है तो मैं आगे चलता हूँ। मिस्टर ध्रुव लाठी जी, इससे पहले हम आपके पास चले, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए छोटा सा। जी
ये जो आपकी YouTube पे इतनी घटिया इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च टीम है आपकी, वो इतना ऑथेंटिक डेटा कहाँ से लेके आती है? प्लीज जनता जानना चाहती है। देखिए, जो मेरी रिसर्च टीम है बहुत ही मास्टरमाइंड टीम है। मेरी रिसर्च टीम में टप्पू, गोली, गोगे, टिंकू, सोनू और मैं। ये तो टप्पू का ना अरे ये तो कंचे खेलने की टीम लगी हमारे काम में बचपन में। हेलो, एक मिनट, इनके नाम पे मत जाइए, ये सब इनके निकनेम्स हैं, बट ये अपने फील्ड के मास्टर है, मास्टर। ध्रुव जी किस फील्ड में मास्टर हैं सब? इनके पास कॉमर्स जी। अभी इन्होंने 10th पास किया है। 12वीं फेल, 10th अभी भी पास करिए अभी दिसंबर में। बट बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। सब समझ में है कहाँ से एक्सपीरियंस आता है इनके पास। चलिए ध्रुव जी आगे बढ़ते हैं। आप जर्मनी से स्पेशली फिर से आए हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सनातन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में पहले क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बचत जी। आपने मुझे यहाँ डिबेट में बुलाया, इनवाइट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे लोगों से बात करने का मौका दिया जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। ये लोग तू कहाँ है धर्म का ठेकेदार? देखिए, फिर भाई पूरी बात सुनिए, आप बैठे रहिए बाबा जी। मेरा इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, ये बताइए जो आपके जो फेस्टिवल्स हैं, ये इनका कोई कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में? क्या होता क्या है इनके फेस्टिवल्स? सच अ लॉजिकल थिंग, नॉनसेंस है इनके फेस्टिवल। इनके फेस्टिवल दिवाली ले लो, दिवाली पे क्या होता है? पैसा बर्बाद। होली पे क्या होता है? पानी बर्बाद। और तो संक्रांति पे चिड़िया मर जाती है। और तो करवा चौथ पे बेचारी इनकी औरतें भूखी मरती है, नारियों का शोषण करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इनके फेस्टिवल्स टोटली बेकार है, टाइम पास है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो ये फेस्टिवल्स हैं, उनके पीछे ये जो सेलिब्रेट करने का ये जो रीजन है वो ये है क्योंकि इनको काम करना नहीं है, इनको छुट्टियां मार के और घर पे बैठना। अरे नालायक को कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, शर्म करो। हमारे फेस्टिवल को क्या बोल रहे हैं? ध्रुव जी, इससे पहले मैं लेके जाऊं प्रश्न को, मेरे आपसे पूछना है कि आपके ओपिनियन में सबसे बढ़िया कौन सा फेस्टिवल लगता है आपको? देखिए, सबसे बेस्ट फेस्टिवल है क्रिसमस। क्रिसमस जो भी 25 तारीख को निकला है। अच्छा, ध्रुव जी एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा इसके बारे में। ये जो अभी आपका फेस्टिवल है, इसका कोई भजन है आपके पास? मेरे को आता है भजन। ठीक है, आप गाइए। इसका भजन है, गौर से सुनिए कि जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, नन्ना नहीं जी, हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं एक चीज और। अभी आपने जो गाना गाया है, शुरू की लाइन तो समझ में आई, उसके बाद जो टंडन हुआ, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? वो ये बताएंगे। ध्रुव जी ये छोड़िए, आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं? तो मैं ध्रुव जी आपकी बात को इधर लेके जाऊं। आपको लगता है जर्मनी से इंडिया बात जानी चाहिए? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पे बात लेना चाहूंगा। आरएसएस के बहुत बड़े प्रवक्ता हमारे साथ आज मौजूद हैं, राजगोपाल वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। आपका क्या मतलब है? संस्कृति पे बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस मंच पर बुलाया ताकि मैं अपने धर्म के बारे में कुछ बोल सकूं इन अधर्मों के खिलाफ। इनका नाम क्या बताया आपने? ध्रुव लाठी। लाठी, और लाठी, हाँ लाठी, यस, वही इनको पढ़नी चाहिए, लटकन। अभी शास्त्रों से समझाने का प्रयास करो, शस्त्रों से सो के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहो, खुश। हाँ, तो आप जो हमारे फेस्टिवल्स को टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे इतने सारे भक्त आए हैं देखने, आपके पास इसका कोई और सदुपयोग है? बताइए, करते क्या हैं आप? बताइए मेरे को। सुबह देश को गाली देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना के सुबह देश को गाली देते हैं, शाम को आपकी पत्नी आपको गाली देती है। एक सेकंड, आप जितना मेरे सूत्रों के हिसाब से मेरे को पता है, ध्रुव जी की धर्मपत्नी जर्मनी की है, जर्मन है, तो जब वो उनको गाली देती होगी तो जर्मन में देती होगी, तो आपको कैसे पता वो गाली दे रही है, मीठे वचन बोल रही है? अरे बाबा जी की कृपा, प्रचलन से देख के बताया। लगभग सब कुछ
लिखा होगा बताएंगे। एक्सक्यूज मी, ये मेरी प्राइवेट लाइफ क्यों डिस्कस किया? हम बरक करते आए हैं हम बरक। क्षमा करिए, थोड़ा सा कृष्ण जिसको राम थे राम करते क्या हैं बताइए? खाते पीते सोते रहते हैं बस और वीडियोस बनाते हैं। अरे भाई साहब क्या बोला आपने? खाते पीते सोते रहते हैं, और कुछ नहीं करते। आहार निंद्रा भय भय तू हट आपको नहीं, आपकी आत्मा को कह रहे हैं, आपके इसको नहीं कह रहे हैं। चिल करिए, चिल करिए, सांस लीजिए, आपकी अनुग्रह बेइज्जती नहीं कर रहे हम, जानवर की कर रहे हैं, जानवरों से काम जानवर की करो। चिल चिल, कंटिन्यू राजीव। अब तो मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। आप जो बोल रहे हैं हमारे फेस्टिवल सारे बेकार हैं, सारे बेकार हैं। ये सारे यूथ जो यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे धोती कुर्ता अपने कल्चर को बचाने आए हैं। दिख रहा है, पर्दे लपेट के आए हैं। पर्दे लपेटते हैं, धोती कुर्ता बोलते हैं उसको। धोती कुर्ता अपने कल्चर को पहन के आए हैं। आप लोग तो विदेशों के कपड़े पहनते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आज इनके अलावा और भी कितने लोग हैं, इनके अलावा जितने भी बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हो बताइए? बाहर दारू पी रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? आप ड्रग एडिक्शन उनको है, बताइए क्या कर रहे हैं बताइए? क्या कर रहे होंगे? बढ़िया पढ़ रहे होंगे, कुछ पढ़ भी तो सकते हैं। ये अरे तो गधे हो क्या बिल्कुल? यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे क्या हम? गीता नहीं पढ़ा रहे क्या हम? और दूसरी चीज, आप जो बोल रहे हैं कि हमारे फेस्टिवल्स के अंदर बहुत खर्चा होता है, दिवाली पे बहुत पैसा खर्च होता है और होली पे बहुत पानी। आपको मैं बताता हूँ, अभी स्टैट्स देख के बताता हूँ मैं आपको। दिवाली पे देश का रेवेन्यू कितना होता है बताऊं? 4 लाख करोड़ का। एक छोटा सा प्रश्न है, आपकी भी कोई टीम में गोलू सोना टीपू है? नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे इनके से फालतू टीम नहीं है हमारे पास। हमारे मैं अकेला हूँ और मैंने ये सारी चीज गूगल पे सर्च करी और गूगल पे ये तो सारे क्या ये इंटरप्रेटेट करते हैं सारी चीजों का, है ना? और हम तो एग्जैक्ट बता रहे हैं क्या है। होली के ऊपर कितने कलर्स का कितना रेवेन्यू आता है इंडिया के अंदर? 28,000 करोड़। देखा है आपने कभी? गूगल पे सर्च किया कभी आपने? नहीं किया होगा। जर्मनी बिक जाएगा। हमारे फेस्टिवल्स में समाज में स्पिरिचुअलिटी का विकास होता है, संस्कृति मिलती है लोगों को, संस्कार मिलते हैं, धर्म का विकास होता है। लेकिन वही चीज आपकी वीडियोस में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। मेरे वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं बदल। आज पता है मुझे कितना इन्फॉर्मेशन है। देश का शोषण करते हैं बस आप, और कुछ नहीं करते हैं। देश का शोषण? पर्सनल कमेंट्स मत करिए देश के ऊपर, अपने विचारधारा को प्रकट करिए यहाँ पे। अब आप जो क्रिसमस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्रिसमस वही है क्या? बूढ़े बनते हैं अब वही वो सेंटा अंकल वाले। सेंटा अंकल आते उल्टा गिफ्ट देके जाते हैं। बेवकूफों को समझाओ इनको। मैं बताता हूँ क्या। अब क्या बोल रहे थे कि क्रिसमस पे लोग मिलते हैं, गिलास खरीदते हैं, बड़े उच्च विचार हैं, बड़े नेक विचार हैं आपके। जो कर हो बस, और कुछ नहीं हो आप लोग। करते क्या हो उसके बाद में? आप दारू पीने के बाद करते क्या हो बताओ? ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस। आपके मजे के चक्कर में दूसरों को सजा मिलती है कि नहीं? बताइए नहीं मिलती क्या? आप एक्सीडेंट करते हैं बाहर जाके ड्रंक एंड ड्राइव के बाद में। दूसरा, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए आप। दूसरा, महिलाओं का शोषण। आप ही जैसे लोग हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं घर पे जाके। दारू पीके घर पे जाके 90% ऑफ केसेस है रेप के, ड्रंकन के बाद में। और जो ये डिफॉरेस्टेशन। अच्छा एक बात बताइए, आप क्रिसमस में कितने पेड़ करते हैं? क्या वो खेती है क्या आपकी? ठीक है, मैं तो काट लेते हैं, क्या दिक्कत है? 30,000 से भी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन के केसेस हैं, पता है आपको? ये पता ही नहीं होगा आपको, आप रिसर्च नहीं करते हैं। बस दारू पड़ेगा नहीं आप लोगों को, कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरएसएस की तरफ से कड़ा जवाब आता हुआ मेरे को लगता है कि दुनिया भी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर। देखिए, ये सब तो इनकी फालतू बात है, इनको मैं मानता नहीं, विश्वास भी नहीं करता। ये इन्होंने अभी रिसर्च की। मेरा इनसे दूसरा सवाल ये है कि आज मुझे क्लियर कर दे कि ये जो अपने आप को शास्त्री जी कहते फिरते हैं, झंडा लेके फिरते हैं, अपने आप में घूम के घूमते हैं, ये बताओ इन्होंने इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बना रखे हैं और उसके अंदर जो पत्थर की आड़ी टेढ़ी मूर्तियां लगा रखी हैं, जिनको ये पूजते हैं दिन रात, ये बोलते हैं कि यही भगवान है, यही भगवान है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका भगवान इतना कायर है कि वो शास्त्रों और किताबों के माध्यम से बात करता है?
कल को व्हाट्सएप के माध्यम से बात करेगा। वीडियो अरे फेस टू फेस आके बात क्यों नहीं करता आपका भगवान? आप इसे तो करके लेंगे आप, देख लेंगे। यही तो दिक्कत है आप लोग की। देखिए पूरा सुनिए पहले। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए पहले। हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन इनसे ये है, अगर न्यूयॉर्क सिटी में स्पाइडरमैन मूवी के अंदर अगर न्यूयॉर्क सिटी दिखा भी दी तो क्या स्पाइडरमैन सच हो गया? सिमिलरली अगर महाभारत में कुरुक्षेत्र और रामायण में अयोध्या दिखा दी तो ये कौन सी बात है? ये क्या सच है कि माइथोलॉजी है? बकवास बकवास। राज जी, माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, क्या तो कहना मैं है? बताता हूँ इनको। सबसे पहले मूवीज की बात आप जो कर रहे हैं स्पाइडरमैन की, दो टाइप की मूवीज होती हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, जिसको आप रियल बेस भी कह सकते हो नॉन फिक्शनल को। तो जो स्पाइडरमैन है कौन सी मूवी है? फिक्शनल मूवी है, ठीक है। और जब अगर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई मूवी बनती है तो वो फिक्शनल होगी नॉन फिक्शनल होगी? बताइए। रियल बेस मूवी होगी ना वो। तो वैसे ही हमारे जो महाभारत और रामायण है ये सारी रियल बेस हैं, रियल बेस। और इनके जो भी प्रमाणिक है हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, और आज तो इनके प्रमाण हमारे इंडिया में मिल चुके हैं। राम से तो देख लिए, द्वारका देख लीजिए आप गुजरात में। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि भगवान फेस टू फेस आपकी बात नहीं करते, वो चश्मा उतारिए बता, चश्मा उतारिए जल्दी से, उतार दो। यहाँ पे बैठे सारे दिख रहे हैं आपको? हाँ, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, पर दिख रहा है। जब आपकी आईज इतनी इम्परफेक्ट है, जब यहाँ पे रहने के बाद भी आप नहीं देख सकते, किसी को साफ नहीं देख सकते, तो जब भगवान आ जाएंगे, या भगवान तो आप बोल रहे हैं ना कण कण में है, भगवान आपको कैसे दिख जाएंगे बताइए? आपको जब दिख ही नहीं रही, यहाँ के लोग ही नहीं दिख रहे। ये आप लोगों का बहुत बड़ा सांप सुन गए थे। बता जी ये क्या बात हो रही है? चारों खाने चित हो गए हैं आपके ध्रुव जी, आपको वापस जर्मनी जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। आज ये लुफ्थांसा पकड़ के मेरे को लगता है आपको इसके और ऊपर होगा। मेरे को लगता है आगे बढ़ते हैं। बोझा जी, बोझा सर प्रणाम आप सबको प्रणाम। बोझा जी, आप YouTube पे पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ IAS पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पढ़ाते हैं। तो सनातन शब्द तो पढ़ाते ही होंगे बच्चों को? यस। तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा जनता को सनातन के बारे में? सनातन बैठो। हम है ना क्लास में घूम घूम के पढ़ाते हैं, ऐसी आदत है मैं ऐसे ही बोलूंगा। मैं तो आपके स्टूडियो में भी पहुंच बना है। सनातन के बारे में बोल रहे हैं कि सनातन बहुत महान धर्म है, सब है, और ये जो बार बार बोलते रहते हैं कृष्ण परम भगवान है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें जब कर्ण निहत्ता था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस निहत्ते कर्ण पर शस्त्र उठाने के लिए और उसकी हत्या करने के लिए क्यों बाध्य किया? वो तो निहत्ता था ना। ऐसे भगवान को पूछते हैं आप? हाँ, जवाब दीजिए आगे पहुंचिए, आगे बहुत बहुत धन्यवाद बोझा सर। आगे बालाजी प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग कमेंट्स, है ना? सिंग इज किंग, क्या उत्तर है आपका इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइटिंग मी मिस्टर बजर शर्मा। उत्तर पहले मैं मुझे आपको बुलाया, इंट्रोडक्शन देना होगा ना भाई। आया तू इधर देख। तो जैसे कि पढ़ाते हैं आईएएस के स्टूडेंट्स को इतिहास, और मैं तो जानना चाहूंगा ये इतिहास जो इन्होंने अभी अपने मुंह से बोला, आप कहाँ से पढ़ा है? आता है हमको? आता है, कहाँ से आता है? पर जी कहाँ से आ रहा है भाई? कहाँ से? सुना है कहाँ से? किसी ने सीरियल नहीं देखे क्या? स्टार प्लस पे आता है। इसीलिए मैं कह रहा था मिस्टर मनी, ये इतिहास पूरी तरह से कॉन्कॉक्टेड है, और ये साफ साफ हम देख सकते हैं कर्ण की इमेज को व्हाइट वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही कर्ण है, सब जानते हैं, ये वही कर्ण है जिसने भरी महाभारत के युद्ध में सबके सामने जब 7 महारथी ने अभिमन्यु को घेर लिया था तो उस निहत्ते अभिमन्यु को पीठ पीछे मारा था। ये वही कर्ण है जिसने अपने सो कॉल्ड फ्रेंड दुर्योधन को सलाह दी थी कि भरी सभा में एक स्त्री का चीरहरण किया जाए, माता द्रौपदी का। हाँ, ये वही कर्ण है। अरे ऐसा दोस्त हो तो इससे भले तो दुश्मन ही अच्छे हैं, है कि नहीं? ये क्या पढ़ाते हैं? आईएएस मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। Yes, administrative, right? That means people with ethics and morality at top, isn't it? क्या ये ऐसे कैरेक्टर को, जिसका कैरेक्टर खुद ही लूज है, उसको एक आइडल के रूप में लोग रिप्रेजेंट करेंगे? अरे मुझे तो चिंता होती है, पर इनकी नहीं, उन बच्चों की जो इनसे इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में है। बच्चा जी खतरे में तो इनका भी है, इन्होंने भी अभी क्या पाप काटने की प्लीज
बहुत कड़े आरोप लगाए जा रहे हैं बोझा सर आपके ऊपर, क्या कहना है आपका? अरे बैठ के खड़े होके बोलूंगा मैं। आप दिन भर बोलते रहते हैं कि गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। ये आपके जो गीता शास्त्र पढ़ने से संसार की गरीबी दूर हो जाएगी। एक जो गरीब आदमी है उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। आपका क्या है, आ गए यहाँ पे चद्दर लपेट के, गले में डाल ली मालाएं, कंठी पहन ली और धर्म के ठेकेदार बन गए। ठंडी के पहले तो तू बैठ नीचे। प्लीज प्लीज तू तलाक से बात कर रहा है। बाबा है, कोई टेंशन नहीं है, आप बोलिए। क्लास में इज्जत है हमारी। कंटिन्यू। तो ये आपके जो यहाँ पर आ गए, आप धर्म का ढोंग कर रहे हैं। हमको भी पता है हमारा धर्म क्या है, हम भी कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, क्लास में बोल देते हैं। लेकिन आपके जैसे ये पहन पुना के यहाँ पे हम ऐसा ढोंग वोंग हम नहीं करते। और ये मैं बार बार सुन रहा हूँ, सनातन सनातन ग्लोरीफाई कर रहे हैं बस सनातन को। लेकिन आपके जो सनातन में ये जो बड़े बड़े कलंक हैं उनको कौन बताएगा? हाँ, बस अच्छाइयां बोल रहे हैं, बुराइयों तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। हाँ, आपके जो सनातन की प्रथाएं हैं, सती प्रथा, कास्टिज्म सबसे बड़ी प्रथा है, कुप्रथा। क्या था उसमें? ब्राह्मण क्या है? सर्वश्रेष्ठ। सारे जो सात महान है वो सब ब्राह्मण है, लेकिन शूद्र उसको सारे निम्न कार्य पकड़ा दिया आपने। और ब्राह्मण और शूद्र, ब्राह्मण द्वारा शूद्र पर कितना अत्याचार किया जाता था, वो तो संविधान द्वारा उसको हमने थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया है। आप चाहते क्या है? वापिस जो पुरानी जो कुप्रथाएं हैं, जो ये वो सब वापिस ले आए हम। बोलो, यही चाहते हो वापिस? सिंह आंसर तो करना पड़ेगा इसका, मुझे लगता है। बिल्कुल करना तो पड़ेगा, और काफी संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं, है ना। पर एक साथ 3-4 प्रश्नों की लड़ी लगा दी ताकि जो है समय वेस्ट कर दिया जाए, है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको जितना हो सके कंसाइज करने का प्रयास करूंगा। और कुछ आंकड़े में अभी जस्ट गूगल कर रहा था, जैसे बोल रहे थे गरीबी थी, ऐसे बोल रहे थे कि भारत की गरीबी है कि नहीं। और जीडीपी की बात कर रही थी, बाबा जी से पूछे थे जीडीपी के शागिर्द बैठे हैं बाजू में, जीडीपी कर रहे थे। तो मैं देख रहा था कि 1500 से पहले, यानी कि बिफोर मुगल एरा, भारत का जीडीपी था 32%। यानी कि मैं पूछना चाहूंगा, आपकी भी कोई टीम है? जी नहीं, ये एडवर्स मेडिसिन का डेटा है। ये इनकी तरह मेरे पास ना सोनू जो भी है ऐसा टीम नहीं है। तो अरे आपको नहीं, सोनू टोनू गोपू उसको बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे। सोनू टोनू का पर्चा। तो मैं वो डेटा देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि 32% जीडीपी शेयर करता था भारत, यानी कि वर्ल्ड के नंबर 1 पे। यानी कि जब वैदिक सिविलाइजेशन प्रोमिनेंट थी भारत में, उसके बाद मुगल एरा शुरू होता है 1500 के बाद, और डिक्लाइन होता है, 24% रह जाता है, जस्ट 1% मोर देन द जीडीपी ऑफ यूरोप एट दैट टाइम, राइट। उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, वो उनको पता ही है क्या होता है ना। तो ये जो बोल रहे हैं कि गरीबी बढ़ती है, इससे ये वही वैदिक संस्कृति है, ये वही भगवद गीता के सिद्धांत है जिसको पालन करके हमारा देश टॉप पर था, और सोने की चिड़िया के नाम से भी कहलाया गया है ना। तो ये कह रहे हैं कि क्या झूठ बोल रहे हैं, पूरा प्योर वाइट झूठ। डटो तुम में फटरी बाहर के, तुम्हारी आवाज भी हम बंद करेंगे। आपकी नहीं, आप तो क्या होगा? मैगोले का तो नाम आपने सुना ही होगा ना। अरे मैगोले ने तो न्यू एजुकेशन सिस्टम लाके देश का भविष्य सुधारा है। मैगोले बाबा जी मैं तो नहीं ना। अपमान मत कीजिए, अपमान नहीं सहेंगे हम। देवता अरे सम्मान उसका होता है जिसका मान हो। तुम्हारा क्या मान है छतरी के भरे? अरे बाबा जी प्लीज आप थोड़ा देर भजन करिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज, भजन? आंखें बंद करके। नाम मुझे मैगोले जी ने कहा था कि मैं भारत में घुमा हूँ और ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ घुमा हूँ, लेकिन मुझे एक भी गरीब नहीं मिला। एक भी गरीब, आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक भी गरीब नहीं मिला। और ये बात थी मुगल एरा के टाइम। उसके बाद मैगोले आता है, और फिर जो है आपको पता है ब्रिटिश कल्चर आता है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो कि ये लोग पढ़ा रहे हैं आजकल वो आ जाता है। और उसके बाद जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से गरीब बनाने का प्रयास किया जाता है भारत को। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पढ़े लिखे मजदूर, और वही आज है। कॉम्प्लीमेंट। तो ये कह रहे थे कि क्या
ये जो है क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, बट जो इनका कास्ट सिस्टम है वो जो है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता था, राइट? क्या ऐसा सच में अगर हम आज ध्यान से देखें तो क्या है? कुछ भी नहीं है। सीधे शब्दों में ऐसे हम देखते हैं कि मेड इन इंडिया लिख देते हैं और अंदर क्या होता है? चाइना का माल। तो इन लोगों ने क्या किया? लगा तो दिए क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास, बट अंदर क्या है? वो है तो सब काम वही कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और भगवान ने इसको बहुत अच्छे से भगवद गीता में बताया है कि चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभागः, यानी कि गुण और कर्मों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता था। और मैंने जहाँ तक भगवद गीता पढ़ी है, क्योंकि इन्होंने नहीं पढ़ी है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि गुण और कर्मों के आधार पर इसका विभाजन हुआ करता था, ना कि कास्ट बेसिस पे। धन्यवाद बहुत बहुत सिंह जी। आपका कोई, मेरे को लगता तो वही बोल रहे भोजा शर्मा जी, मैं कुछ छोटा सा बस ऐड करूंगा। अच्छा भोजा सर जी, आपकी कंपनी जो है, तो कंपनी में आपके नौकर लोग काम करते हैं? करते हैं। जोर से बोलो, शर्म आ रही है क्या? करते हैं। हाँ करते हैं, तो साथ में टीचर भी काम करते होंगे? करते हैं। कुछ अकाउंटेंट भी काम करते होंगे? हाँ। और सीईओ भी कोई होगा? तो सबको समान अधिकार दे दो फिर कल से। ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं। बस फिर समझ जाइए बात। बहुत बहुत धन्यवाद तुष्मान मोहन और विकास सिंह जी का। मेरे को लगता नहीं आपके पास कुछ बोलने के लिए बचा है। मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत लेट हो रहा है। मिस्टर सूजा जी के पास, हाँ मिस्टर डी सूजा जी के पास, सही से मिस्टर रहीम डी सूजा जी के पास। अरे कुछ भी और ठीक है, सूजी रखा है पूरा। अरे रहीम जी, एक मेरे को प्रश्न मेरा तो आया है कि आपका नाम ऐसा क्यों है घटिया सा? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जोर से सुनाइए कहानी को। मेरा नाम है राम। फिर मैं स्कूल में गया, मेरे को एक दोस्त मिला। उसने कहा भाई तेरे को जन्नत दिखाऊंगा। उसने जन्नत तो नहीं दिखाई, पर 1 किलो दाल दी। क्या दिखने गए हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा है, तो मैंने उसका नाम ले लिया, राम रहीम। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरे को एक और दोस्त मिला। उसने कहा भाई तेरे को हेवन दिखाऊंगा, हेवन। दिखने गए हैं भैया, बात सुनिए पूरी बात। उसने हेवन तो नहीं दिखाई खैर, लेकिन 2 किलो चावल ले दिए मेरे को, तो उसका भी मैंने नाम ले लिया। तब से मैं बन गया राम रहीम डिसूजा। अरे ठटरी का इस कान चले जा, वहाँ पे दाल चावल की खिचड़ी बनती है, दास होगा गाले बिना के। राम रहीम डिसूजा दास। अच्छा नाम सुनाइए। आज तो वैसे फेस्टिवल के बाद फीस्ट होगी पूरी वैसे। हाँ, और एक सही है, 2 ही दोस्त मिले, 3-4 और मिल जाते तो आपका बजट बढ़ाना पड़ता है चैनल का भाई। डिसूजा जी, आप सेक्युलरिज्म के सीईओ बोलते हैं अपने आप को, तो आपका सनातन पे क्या मत है? प्लीज जनता जानना चाहती है। देखिए सनातन में मेरा बहुत ही घटिया मत है। क्या ये जो धर्म के ठेकेदार यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब एक बात बताओ, तुम लोग धर्म की बात करते हो, कभी इंसानियत की बात मत करना, गलती से भी इंसानियत की बात मत कर देना। ये धर्म ने इस देश को खोखला करके रखा हुआ है। ये धर्म का मतलब क्या होता है? क्या? ध मतलब धंधा, म मतलब मौज। मंदिर का धंधा है, पैसों की मौज है। ये काम कर रहे हैं धर्म। धोती खोली भाई साहब, धोती खोली। अच्छा भाई साहब, अगर ये धर्म, मैं बता रहा हूँ, आज मेरी बात लिख लीजिए आप। ये धर्म अगर इस देश से निकल जाएगा भाई साहब, ये देश विस्की की बोतल की तरह शानदार रसना बोला है, विस्की नहीं। बैठिए। कल 31 था तो थोड़ा ऊपर रह गया है। हाँ ऊपर रहेगा, इसमें तो 3-4 ठटरी मारूंगा बस। तो मतलब शानदार हो जाएगा, कहने का मतलब ये देश जो है रहने के लायक बन जाएगा। इस देश में सब कुछ खराब है सिवाय एक चीज, सेक्युलरिज्म। यही तो संविधान में सेक्युलरिज्म क्या है? एक नाम में एक खिंचाव है, एक आकर्षण है, सेक्युलरिज्म। क्या नाम है, वाह। मतलब सेक्युलरिज्म मतलब क्या कि कोई भी धर्म हो, सबको गाली दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको गाली दो, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन को छोड़ दो। ठीक है, हम भी 3 में से 4 को छोड़ के गाली दे रहे हैं इनको। ये मतलब मेरे को गाली देना चाह रहे हैं? आपको नहीं दे रहे, आपको शांति रखिए बाबा जी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है, अगर ये धर्म जात का ये सब ये क्या सिखाया है धर्म ने,
ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सेक्युलरिज्म एक समानता लेके आता है, सिमिलैरिटी। इन जैसे लोगों के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा लाडी साहब के कोई ढोंगी कोई पाखंडी काले धन की खूब कमाई, कोई ढोंगी कोई पाखंडी काले धन की खूब कमाई। पैसा भी पहले बोलते हैं, ठीक है। कोई ढोंगी कोई पाखंडी काले धन की खूब कमाई और इन देश और इस धर्म के ठेकेदारों ने इस देश की लूटियां डुबाई। सही कह रहा हूँ, ऐसा गलत कह रहा हूँ? सही है, सही कह रहा हूँ? तालियां तो होनी चाहिए इतनी बढ़िया कहानी पे। ये जो ये बाबा जी बन के आया, ये हमारा लड़का क्या है, ये जवाब दे दे इस चीज का। तो सुमन मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत फैंसी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म, सिमिलैरिटी, क्या बोलेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, पहले तो मैं सभी को हरे कृष्णा बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी काफी सारे हमारे यहाँ पे सज्जन लोग बैठे हैं, सज्जन लोग या जो भी है दुर्जन लोग जो हैं, तो ये लोग बैठे हुए हैं। हमारे जर्मनी से ध्रुव लाठी जी आए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, भोजा सर है, धरती पे बोझ भोजा सर, और साथ में उनसे भी बड़ा भोजा एक और बैठा हुआ है। ये सारे के सारे बैठे हैं यहाँ पे। बार-बार देखिए, अरे क्या है ये आत्मा, यार रिस्पॉन्स बने, आत्मा के बारे में बात करते हैं, शरीर के बारे में नहीं बोल रहे हैं आप। टेंशन आपको नहीं बोल रहे, आपकी आत्मा को बोल रहे हैं। पक्का ये बात है? पक्का मैं बता रहा हूँ। बेइज्जती तो नहीं हो रही? मेरी भी हुई है, आप टेंशन मत लीजिए। कहीं आपको तकलीफ क्यों है भाई? आप खाते हो, शरीर के लिए खाते हो, मोटा हो रहा है तो दिक्कत क्या है? शर्माते हो क्या? शर्माते नहीं है, पर ऐसे बुरा लगता है थोड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना मैं उत्तर देना चाहता हूँ इन लोगों का। तो इन्होंने कहा कि धर्म की क्या जरूरत है? धर्म का मतलब धंधा, मौका मतलब मौज। यही तो बात है। हाँ, वो बताऊंगा मैं। तो धर्म का मतलब ये नहीं होता वास्तव में। धर्म का मतलब होता है जो धारण करता है, जो समाज के लोगों के अंदर वैल्यूज को धारण करता है, वह धर्म होता है। आज जानवरों के अंदर अगर ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मेरे गली के कुत्ते भी सारे सेक्युलर, कोई धर्म में नहीं मानता, तो मैं बोल दूं इनको, फिर उनके जानवरों के समान मान लूं? क्या बोल रहे हैं ये जानवर कहलाने के लिए आए हैं। चलता है कैसे चलता है? सांस अंदर लीजिए, आपको नहीं आत्मा को बोल रहे हैं, याद रखिए, स्पॉन बने हैं वो। प्लीज कंटिन्यू। तो बात यह है कि धर्म इंसानों के लिए होता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। जो धर्म है वो इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होता। ये कह रहे हैं ना इंसानियत, एक्चुअली में इंसानों के लिए ही तो धर्म बनाया गया है। अगर धर्म नहीं होगा तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है कि नहीं? सही बात है। और दूसरी बात, ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, आप इस सेक्युलरिज्म की बात भारत में कर सकते हो? है ना? आप पाकिस्तान में जाके करके दिखाओ। वाह, आशीर्वाद बेटा, बहुत सवाल, बहुत ठंडी बात है। पाकिस्तान यार, ठीक है, बांग्लादेश चल जाओ, वहां पर जाके मौलवियों को समझाओ कि सेक्युलरिज्म का पालन करें। सेक्युलरिज्म भारत के हिसाब से ये मॉडल है, ये बाहर नहीं चलता है। यस, भारत में ये जिन हिंदुओं को ये गाली दे रहे हैं ना, उन हिंदुओं के कारण ये सेक्युलर बन के यहाँ पे घूम रहे हैं। अगर ये बाहर किसी देश में चल जाए, क्रिश्चियन देश में या इस्लामिक देश में, तो ये नहीं बोल सकते सेक्युलरिज्म की गाथा। बोलिए, बोल सकते हैं क्या? है इनके पास कोई जवाब है तो बोले। पर्सनल अटैक मत करो। पर्सनल अटैक कहाँ पे कर रहा हूँ? सवाल पूछ रहा हूँ, हर बात पे सुजा जी क्या उत्तर देंगे इसका? जी सुजा जी, सॉरी। देखिए, ये सब तो फालतू की बात, क्या उत्तर देना इसका? मेरी बात सुनाओ। कि यहाँ पे आप एक नजर डालो, ऑब्जर्व करो, खुद ऑब्जर्व करो, यहाँ नजर डालो, लोग दिख रहे कितने, 350-400 लोग बैठे हैं यहाँ पे। सब देखो, सब चदरें लपेट के आए, देखो ये घर के पर्दे उतार के लपेट के आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, जवानी में करने की क्या जरूरत है? अरे पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बनो, कोचिंग ज्वाइन करो हमारी। जवानी में करने क्या चाहिए, ये मेरा। अरे भाई, आराम से बुढ़ापे में कर लेना, जवानी क्यों होती है? अय्यासी है। थोड़े लोग मिलेंगे, ग्लास खड़केंगे, शौकिया मिजाज हो आप लोग। पार्टियां। ये बड़े बुढ़ापे से आ रहे हैं, माँ बाप का पूछना, ये लिखा है माँ बाप। हाँ, ये पूछ रहे हैं आपके माँ बाप कहाँ हैं? वो करते हैं भक्ति। देखिए, मेरे माँ बाप को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, मुझे पता नहीं होगा। फिर आपकी तो अब मेरी बात सुनिए ना, वो सब छोड़िए आप। तो ये भक्ति जो है जवानी में करने की जरूरत क्या है?
बुढ़ापे में करना आराम से। अभी धीरे तो जिंदगी है, बच्चे बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कुछ और कर सकते थे, कहीं जा सकते थे, घूमने फिरने जा सकते थे, यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई साहब ये जवानी की जिंदगी के लिए मैंने 4 लाइनें की है। कवि का बहुत सुंदर शेर है, बहुत फरमाइए। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, जाए जाए। अरे कॉपीराइट लग जाएगा, वैसे 2 स्ट्राइक हो चुकी है हमारे चैनल पे, प्लीज शांति रखिए। एकदम नेचुरल देंगे, बिना कॉपीराइट का कुछ नहीं लगेगा। एक बात बताइए, कह रहे हैं बुढ़ापे का काम है, ये अभी जो इनके संस्कार बनेंगे वही तो बुढ़ापे में करेंगे। इस पे मैं एक बहुत सीरियस बात कहूंगा, देखो आप सुनना ध्यान से। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में फिजिकल हो रहे हैं आपके साथ, नाराबारी नहीं, फिजिकल हो रहे हैं। हाँ, चिल करिए, चिल करिए। बताइए आप कैसे लगाए बाबा? इसका जवाब दीजिए। इसमें तो कॉपीराइट नहीं हो जाएगी। हो जाती है हमारे आप सबके प्रमाणिक गुरु हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो जवानी के समय पे हमारा ब्रेन जो है फर्टाइल होता है, हमारे ब्रेन में बुद्धि होती है, क्षमता होती है कोई भी चीज ग्रैस्प करने की, ग्रहण करने की। लेकिन अगर जवानी में इनके जैसे काम करेंगे तो यहाँ पे आके फालतू की बातें हो रही है। हमारे गुरुकुलों में आके देखिए, बचपन से वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, हरे कृष्णा का जप होता है, और फिर बुद्धि भी तेज होती है, आध्यात्मिक रूप से भी अच्छी गति प्रदान होती है, भौतिक रूप से भी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कोचिंगों में आईएएस हजारों लाखों लोगों को रेस में दौड़ाते हैं, कुछ लोग जीतते हैं, बाकी सब सुसाइड कर रहे हैं। उसका कोई सोल्यूशन दिया इन लोगों ने, अपनी जेबें भर रहे हैं। एक्चुअली में भारत के ऊपर सबसे बड़े बोझ तो ये है जो लोगों को पागलों की तरह रेस में लगा के रखे है। कोई जवाब इनके पास? धोती बोल रहा है तो पैंट भूल गया। यशोदा जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप कुछ भी नहीं है। और ये जो विप्लव में बच्चे आए इनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो देखो इनको नहीं, बच्चे अच्छे कहीं अच्छी जगह पे जा सकते थे, नौकरी वोकरी कर सकते थे, लेकिन अभी कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। ये मैं जस्ट एक बार इन सभी का क्लियर कर देता हूँ कि हम लोगों की आपसे कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है। हम चाहते हैं कि आपने बाकी सारी चीजें बाहर की देखी है तो एक बार आकर के टेस्ट तो करिए आध्यात्मिक रस को। आप आइए इस कौन में, आपको प्रसाद भी खिलाया जाएगा। अभी प्रोग्राम के बाद सबके लिए महाप्रसाद है कि नहीं है? तो 4 लोगों को बिठा देंगे और तो क्या दिक्कत हो जाएगी। हाँ इनका हो सकता है। भाई साहब ये देखो, दास लगा सकते हैं आपके नाम पे। हाँ दास भाई साहब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बात सुनिए, ऐसे नहीं। पिछली बार आपके डिबेट में खुश रहो, पिछली बार आपके डिबेट में आए थे, अभी देखो प्रसाद की बात हुई तो दिल खुश हो गया। इस्कान वाले खुश कर देते हैं, कुछ भी बोलो चाहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था हमारे हनुमान जी और जो इस्कान के प्रभुपाद जी है, वो दोनों राम और कृष्ण के संदेश को लेके उनकी सेवा के लिए 7 समंदर पार गए थे कि नहीं गए? बिल्कुल। और सिमिलरिटी है, अद्भुत सिमिलरिटी हमने अभी ऑब्जर्व किया। जैसे हनुमान जी ने, हमारे हनुमान जी ने राम जी की सेवा के लिए लंका में आग लगाई थी, वैसे ही इस्कान के प्रभुपाद जी ने भी पूरे विश्व भर के लोगों के दिलों में भक्ति की आग लगाई थी। भक्ति की आग लगाने के साथ और भी हम इनकी तरह आते होते चिंटू मिंटू वाली रिसर्च नहीं करते, पूरा डेप्थ में जाते हैं। जब हनुमान जी आग लगा रहे थे तो सुना है कि इंद्रदेव ने भी बारिश करके राम जी की सेवा में कंट्रीब्यूट किया था। वैसे ही प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे फॉलोअर भक्त हैं जो प्रभुपाद जी का जाने के बाद अपने जीवन की आहुति देके इस मिशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है ये बड़े बड़े फेस्टिवल, अरुणोदय विप्लव और वर्ल्ड में 8.5 से ज्यादा। एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा मैं, जितने यूथ यहाँ पे बैठे अगर ये अपना थोड़ा थोड़ा समय की आहुति इस मिशन में दे तो ये भक्ति की आग इतनी प्रचंड होगी कि इन जैसे नास्तिक लोग भी हरि बोल बोलने लगेंगे। बाबा जी आपकी आशीर्वाद, आपकी पर्ची रह गई, पर्ची जरा अगर होती तो दे देते हैं इनको भी। पर्ची नहीं है, उन्होंने तो बोली अगले एपिसोड में करें। अगले समय दास तो बोली दास तो बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए विप्लव के एपिसोड 2 में। एक बार हो जाए प्रभु जी। अरे एक सेकंड, इतना सारी शायरी और इतने सारे गाने हुए, मेरे दिल में भी आज एक छोटा सा शायरी आया है। बाबा बाबा ब्लैक
लाइक शीप, हैव यू एनी कूल। ये भक्ति करने वाले कर रहे हैं मौज, बाकी सब हो गए फूल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विप्लव के सीजन 2 डिबेट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करते रहिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे सभी लोगों का। हरे कृष्णा।